अभी तो ये शुरुआत है, या वो याद होगा आपको, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मतलब जाट फिल्म को लेके यही मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वीक डेज के अंदर उसने सॉलिड पंच रखा है। मतलब अगर आप पुछली बड़ी बड़ी फिल्मों को छोड़ दीजिए, एक आध जो बड़ी फिल्में हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल जो बाकी फिल्में हैं तो 4 करोड़ है, 4 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन वीक डेज के अंदर करना, इट्स मतलब इट्स गुड, रियली गुड। एक्चुअली में क्या होता है, 3 दिन तो हाइप पे निकल जाते हैं, या अगर हमने देखा है बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर भी 3 दिन को तो जानबूझ के इन्फ्लेट किया जाता है फर्जी बुकिंग के जरिए उस तरह से। लेकिन सच्चाई खुल जाती है पहले मंडे के बाद से। यहाँ मंडे को छुट्टी थी तो इसलिए ट्यूसडे से आप लेके ले लीजिए। ट्यूसडे से लगातार फिल्म अच्छा कर रही है, लगातार अच्छा कर रही है। और अब एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद में खुद प्रोड्यूसर बोल रहे हैं 70 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है इंडिया नेट। और अब ये वीकेंड आ रहा है जिसमें गुड फ्राइडे से शुरू हो गया ये वीकेंड, यहाँ जाट के अच्छा करने की उम्मीद है। मतलब ये जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि 100 करोड़ तो पार करेगी। 100 करोड़ का मार्क इसलिए कि क्योंकि हमने तो अपने जीजीएम मीटर में दिखाया आपको, हमारे हिसाब से तो फिल्म ऑलरेडी हिट हो चुकी है। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी प्रोड्यूसर का मुनाफा बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत सारे ओल्ड स्कूल के लोग हैं, मतलब ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल की क्या मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए पहले क्या होता था, आपसे 20-30 साल पहले सिर्फ सिनेमा में फिल्म आती थी, राइट। तो उस समय के हिसाब से रूल बने कि ये फिल्म हिट तब होगी जब वो अपना कलेक्शन निकाल लेगी। कलेक्शन बॉक्स ऑफिस के बेस पर ही नापा जाता था क्योंकि और कोई रेवेन्यू का जरिया ही नहीं था। लेकिन अगर आप आज की बात करेंगे, आजकल क्या है, फिल्म के अंदर भी ऐड दिखा रहे हैं। मतलब किसी पाइप का ऐड दिख जाएगा, किसी जीप का ऐड दिख जाएगा। वो रेवेन्यूज़ के नए मॉडल्स हैं, डेफिनेटली वो डील्स हमारे सामने नहीं आती हैं, लेकिन वो भी प्रोड्यूसर का मुनाफा ही है। तो ओल्ड स्कूल ये था कि सिनेमा घर की जो टिकट बिकेगी वही प्रॉफिट या लॉस है, राइट। तो वो ओल्ड स्कूल की बात है, उसको मैं नहीं मानता क्योंकि ज़माना बदल चुका है। ज़माने बदलने में कमाई के जरिए बदल गए। एक फिल्म अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं कमाती, ओटीटी से भी कमा रही है, म्यूजिक राइट से भी कमा रही है, इसके अलावा आपका सैटेलाइट राइट से भी कमा रही है, इवन कई बार वो सब्सक्रिप्शन बेस से भी कमाती है। तो ये सारे मॉडल्स खुल गए हैं। इसके अलावा जो फिल्मों के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के मॉडल्स हैं वो अलग हैं। तो कोई भी फिल्म के अंदर बहुत सारे रेवेन्यू के मॉडल्स आ गए, वो न्यू स्कूल की हम बात करते हैं। और जेजीएम मीटर इसी की बात करते हैं कि भाई जब वक्त बदल गया है, जब रेवेन्यू का तरीका बदल गया है, तो हम क्यों ना बदलें, हम सिर्फ वही पुरानी बात क्यों करें। अच्छा, मतलब बड़े मज़ेदार कमेंट जब जेजीएम मीटर के भी थे तो बहुत सारे लोग उनको तकलीफ हो रही थी कि यार ये हिट कैसे हो सकती है फिल्म, यार ये हिट हो चुकी है। लेकिन फिर भी ओल्ड स्कूल के हिसाब से भी 100 करोड़ के ऊपर जाएगी तो फिल्म हिट की कैटेगरी में अपने आप आ जाएगी। तो भाई उस लिहाज से उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के सर्टिफिकेट के लिए भी ये ज़रूरी है कि फिल्म 100 करोड़ का मार्क क्रॉस करे। लेकिन क्या कर पाएगी, ये सवाल बना हुआ था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में था। इवन शुरुआत के अंदर जब बहुत अच्छी ओपनिंग नहीं लगी तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि सर क्या हो गया। मैंने तब भी एपिसोड जो बनाया था, अगर आप मेरा एपिसोड देखेंगे, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये सॉलिड है, ये कमज़ोर करके मत आंकिएगा इसको। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के बाद इतना कमाया है, खेतों में किसान काम में लगे हुए हैं उसके बाद इतना कमाया है, पब्लिसिटी कम हुई है उसके बाद इतना कमाया है। अगर आप ऑर्गेनिक बुकिंग है, सारी ऑर्गेनिक कलेक्शन है, नॉन ऑर्गेनिक नहीं है, इन्फ्लेटेड नहीं है, उसके बाद इतना कमाया है। यार ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको भी सुन के लगे कि हाँ ये सही बात है। इसकी तुलना आप पिछली फिल्मों से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अप्रैल महीने में हिंदी जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा कमाई का रिकॉर्ड सलमान खान के नाम है, 110 करोड़ का। किसी का भाई किसी की जान, मैंने आपको एपिसोड बना के बताया था। अब ये फिल्म उसको बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगी, बड़े आराम से क्रॉस करेगी क्योंकि वीकडे सॉलिड लगा है। वीकेंड तो अपने आप सॉलिड हो जाएगा। अगर वीकडे में 4 है तो वीकेंड के अंदर एक कलेक्शन तो और जम करेगा अभी। और बात हो रही थी कि यार अब क्या, अब तो केसरी 2 आ जाएगी। मैंने आपको तब भी कहा केसरी 2 का जो व्यूअर वर्ग है वो जाट वाले से बहुत अलग है। आज मैं देखा तरण आदर्श का ट्वीट भी देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि भाई बड़ा सॉलिड वीकेंड गया है, एक्सटेंडेड वीकेंड एक दिन पहले आया था, बड़ा सॉलिड गया पूरा वीक। बिल्कुल गया। मैत्री वालों ने भी कहा कि बहुत शानदार गया, वो तो इसे ब्लॉकबस्टर मूवी कहना शुरू कर दिया है। क्यों कहा है भाई, अभी तो ब्लॉकबस्टर टेक्निकली टर्म में हुई नहीं। वो इसीलिए कहा है कि दे आर कॉन्फिडेंट
कि फिल्म सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। फिल्म को उनको उनके मन में शुरुआत में डर था, अगर आप देखेंगे संडे के बाद से वो डर हटा है, इवन सैटरडे के बाद कहना चाहिए, सैटरडे के बाद से वो डर हट के उन्होंने प्रमोशन में नए सिरे से जान डाली है उसके बाद। ये बड़ा फर्क है। पहले क्या था, जब थर्सडे को आई तो मैत्री मूवी डामाडोल थे, पता नहीं क्या हुआ, पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे। उसके बाद फ्राइडे के अंदर उन्होंने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं, सैटरडे को जब रिस्पांस देखा उसके बाद दे सेड कि ठीक है इस पे आप काम करते हैं। और उसके बाद जाट 2 का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद धमाके कर दिए मैत्री मूवीज ने लाइन से। भाई प्रोमो उतारा सैनिक वाला, जय जवान वाला, फिर जय किसान का प्रोमो उतारा। लेकिन ये लाइन उन्हें देनी चाहिए थी अपने प्रोमो के अंदर भी, दोनों लाइनों को मिस कर गए वो, जय जवान जय किसान प्रोमो, उससे सॉलिड पंच और सॉलिड हो जाता। उसके बाद उन्होंने जाट 2 का ऐलान कर दिया। तो भाई जाट 2 की टैगलाइन ये पकड़ के रख लेना मैत्री वालों, लगातार मैं कह रहा हूँ ये टैगलाइन आप छोड़ना मत। अब जय जवान जय किसान, जय जाट तभी होगा, जाटों में किसान भी बहुत हैं और जवान भी बहुत हैं, ठीक है जी। ये लाइन मतलब अब नोट करके रख लीजिएगा सर जी आप लोग भी। खैर अब मैत्री वालों से मेरी एक गुजारिश और है सर, बाकी सब सही है, अब कम से कम जो साउथ में आने वाला है उसका ऐलान तो करो। साउथ की मूवी में डबिंग का जो आने वाला है, जो करना था, उसको कंप्लीट करके ख़त्म करके अनाउंस करो उसे यार। अब कब तक टाले रहोगे यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत इंतज़ार कर लिया। अब खट से आपको अनाउंस करना चाहिए दूसरी भाषाओं के अंदर, और जब वो दूसरी भाषाओं के अंदर आएगा तो ये कलेक्शन आपको और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड तो जो अप्रैल का रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, वो टूटेगा ज़रूर, क्योंकि फिल्म सॉलिड, उसने अपना ग्राउंड बड़ा सॉलिड रखा है और उसकी रीच बहुत आगे तक पहुंची है। तो भाई सलमान का जो रिकॉर्ड था किसी का भाई किसी का जान का, वो आप मान लीजिए अप्रैल का जो सबसे ज़्यादा मूवी का रिकॉर्ड था वो टूट रहा है, टूटने वाला है। और ये फिल्म मतलब इस इतिहास के अंदर, मतलब जो ये नाम होता है कि अप्रैल में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म, ये फिल्म बनने वाली है, आप लिख कर रख लीजिए। इसीलिए फ्रॉम डे वन मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ निराश होने की ज़रूरत नहीं। अब तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे कहोगे कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि शुरुआत में मेरा गुस्सा था बहुत सारी बातों को लेके, आप सब जानते हैं, लगातार एपिसोड आपने देखे, पसंद किए, मेरी राय से इत्तेफाक भी रखा। तो वो सारी बातें अगर नहीं होती, वो गुस्से वाली बातें जो होती नहीं होती, तो ये फिल्म अभी तक वो मार्क पार कर चुकी होती। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे की सुन के लोग देखने पहुंच रहे हैं, और सिनेमा हॉल में जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, मतलब आम तौर पर जो वर्ग सिनेमा से दूर रहता है वो सिनेमा में बैठ के, इवन फर्श पे बैठ के तस्वीरें फिल्म देख रहा है। ये जो सिनेमा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट सिनेमा है, मतलब डिफरेंट इस सेंस में इंक्लूसिव सिनेमा है। बॉलीवुड टाइप सिनेमा नहीं है। बॉलीवुड टाइप सिनेमा क्या है, मतलब शहर, मतलब अर्बन क्लास, वही पैसा लगाते हैं, वही मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, मतलब करण जौहर टाइप फिल्में। ये वो सिनेमा नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट सिनेमा है। और इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिटिक्स इस सिनेमा को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बस वही सिनेमा है जो करण जौहर एंड टाइप में सिनेमा बनता है, बड़ा शहर वाला, अर्बन क्लास, जिसमें गरीब भी रहे, वो या तो कार से चलेगा या किसी आलीशान से घर में रह रहा होगा, जिसका टूटा फूटा घर भी इतना शानदार होता है कि हमें शर्म आ जाए भाई। मतलब वो टाइप का सिनेमा नहीं है ये, प्रॉपर ज़मीन से जुड़ा हुआ सिनेमा है। और इसीलिए ज़मीन से जुड़े हुए जाट की नंबर 2 जब आएगी तो ये दहाड़ इससे कहीं बड़ी होगी, आप देख लेना। तो खैर अब उम्मीद करिए कि ये वीकेंड और मज़ेदार रहे, धमाकेदार रहे, और इस वीकेंड के अंदर ही 20 करोड़ से ऊपर तो कलेक्शन यहाँ बनता है। 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन पर नज़र रहेगी। देखते हैं अगले 3 दिनों के अंदर ये कितना कलेक्शन जाता है। प्रोड्यूसर के हिसाब से 70 हो चुका है, तो अगर ये वीकेंड में 20 से ऊपर जाता है तो प्रोड्यूसर के हिसाब से ही 90 हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड मिला लो तो 100 करोड़ के पार अगले 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जैसा कि अनुमान था। और उसके बाद सिर्फ रिकॉर्ड ज़रा सा ही दूर है, वो हो जाएगा चलते चलते। अभी तो पूरा महीना पड़ा है फिल्म का। ठीक है जी, बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, आपकी राय क्या है इस बारे में। नमस्कार।